जी हाँ, जो लोग यूनान के एग्रीकल्चर वीज़े पे बाहर जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या जिनका वहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गए, ये व्लॉग उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जैसा कि दोस्तों हमने पहले बताया था कि एग्रीकल्चर वीज़ा जो सीज़नल वीज़ा यूनान के उसके अपॉइंटमेंट के हवाले से लोग बहुत परेशान थे कि उनको टाइम फ्रेम का पता नहीं चल रहा था कि एम्बेसी कब अपॉइंटमेंट देती है, किस टाइम अपॉइंटमेंट देती है, क्या कॉल करती है या मेल करती है या मेल पे हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। जी हाँ, इन सब सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे मिलेंगे विद प्रूफ के साथ। आपको स्क्रीन पे भी शो भी होगा कि अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि जो यूनान की एम्बेसी है एग्रीकल्चर वीज़ा जिसको सीज़नल वीज़ा भी कहते हैं, इसके हवाले से पहले वो खुद खुद फ़ोन करती थी, कॉल पे आपको बता देते थे कि आप किस दिन की अपॉइंटमेंट है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, फ़ाइल रेडी करके, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म सारे फ़ॉर्म्स लेके आएँ और हम आपको वीज़ा स्टैम्प कर देते हैं। इंटरव्यू के बाद ये सारा प्रोसेस होता है। जी हाँ, अब इस काम को उन्होंने मज़ीद बेहतर और सिस्टमैटिक कर दिया, ऑनलाइन कर दी है। अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं यूनान की एम्बेसी के एग्रीकल्चर वीज़े के लिए। इसके अलावा अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई कराना है, वो भी ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आपने शेंजन वीज़े के लिए जाना चाह रहे हैं यूनान में, तो वो भी आपको ऑनलाइन तौर पे मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो लोग अपॉइंटमेंट के हवाले से परेशान थे, मुख्तलिफ़ कॉल्स करते थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते थे कि हमें यूनान की एम्बेसी की जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए। ठीक है, लेकिन कोई और सॉल्यूशन नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था सिवाय कि एम्बेसी आपको खुद कॉल करती, आपको खुद अपॉइंटमेंट देती और आपको बुलाती कि आप इस तारीख को आपके डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास आ जाएँ। जी हाँ दोस्तों, ये आज की एक लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स है कि अब आप घर में बैठे अपने सिस्टम पे यूनान की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोबारा फिर बता रहा हूँ, आप घर में बैठे अपनी एग्रीकल्चर वीज़े की अपॉइंटमेंट खुद बुक कर सकते हैं, खुद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको ये प्रूफ़ अभी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि अपॉइंटमेंट कब मिल रही है। जी हाँ, अभी ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है, इसके बाद नवंबर है, दिसंबर। आज रिसेंटली हमने 3 से 4 अपॉइंटमेंट बुक की हैं। हमें एक लास्ट नवंबर की मिली है और 2 अपॉइंटमेंट दिसंबर की मिली हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी आप जल्दी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जल्दी इस चीज़ को बुक करें ताकि अपॉइंटमेंट विद द पैसेज ऑफ आगे चलती जाएँगी। जितना आप इस अपॉइंटमेंट को लेट करेंगे, देर करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट में रश की वजह से आगे जाती जाएँगी। अगर आप कहें कि आउट ऑफ वे जाके कोई बाईपास करके आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी लेके आए, ठीक है, जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, ऐसा सच नहीं होता। ये कंप्यूटराइज़ सिस्टमैटिक सिस्टम है, जो स्लॉट या जो अवेलेबल स्पेस आ रही है, आप उसी स्लॉट और उसी अवेलेबल स्पेस के अंदर ही आप बुक करेंगे और टाइम भी मेंशन है। ठीक है जी, ये सिस्टम है, एक बड़ा अच्छा उन्होंने सिस्टम किया है ताकि जो एम्बेसी में रश है, जो एक मिसमैनेजमेंट है और एक दूसरे निज़ाम है, वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। जी हाँ दोस्तों, ये मामला एक बहुत ही अच्छे और खुश असलूबी से तय हो गया है कि अब आपने जब आपके डॉक्यूमेंट शर्त उसके लिए है कि आपके यूनान की एम्बेसी से इस यूनान से इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है यूनान की, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आएँ। ये 2 पेपर होते हैं, 2 किस्म के पेपर होते हैं, जो वकील वहाँ से बनवा के यहाँ इस्लामाबाद में सेंड करता है, वही कॉपी आपके पास आती है। जब वो कॉपी आ जाती है, आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन करके फिर अपॉइंटमेंट बुक करना होती है। अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, आपको मेल आती है कि आपने एक अपॉइंटमेंट ली है, आप कन्फर्म करना चाहते हैं। जब आप उसको कन्फर्म करते हो, फिर वो बुक हो जाती है। आपने उस डेट को फिर एम्बेसी में जाके अपना इंटरव्यू, अपना प्रोटेक्टर, अपना मेडिकल और वीज़ा फ़ीस सारी जमा करवानी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये ना समझिएगा कि कोई अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली, वैसे चले गए हैं, तो आपको कोई वहाँ पे एंटरटेन, कोई फैसिलिटेट नहीं करेगा, आपको चक्कर ही लगेगा। ये अंडरस्टूड बात है। और दूसरे, अगर कुछ लोग परेशान थे कि जी उनको अपॉइंटमेंट से पहले डॉक्यूमेंट को टेस्टेड कराना है, तस्दीक कराना है एम्बेसी से, उनकी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको ज़्यादा मसला है, आप ज़्यादा थोड़ा वहम का शिकार हैं या जिसने आपको कुछ ज़बरदस्ती कहा कि नहीं जी आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआरसी, एमआरसी या कोई बर्थ सर्टिफिकेट या पुलिस का सर्टिफिकेट है, इसको भी एम्बेसी से टेस्ट कराएं। उसका भी सिस्टम उनको सिस्टम में अपडेट कर दिया है। अगर आप वो भी टेस्ट कराना चाहते हैं, वो भी आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे, जैसी बाकी एम्बेसियों में होता है। वीएफएस ग्लोबल जैसे एक नेटवर्क है, वो अपॉइंटमेंट देता है। इस तरह एम्बेसी ने खुद अपनी ज़ाती तौर पर जो उनकी वेबसाइट है, उसमें उन्होंने लिंक्स दिए हैं। ठीक है, आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करें। अगर आपने शेंजन वीज़े में जाना है, शेंजन की अपॉइंटमेंट बुक करें। अगर आपका नेशनल डी टाइप वीज़ा, एग्रीकल्चरल सीजनल वीज़ा, उसकी अपॉइंटमेंट बुक करें। अगर आप कहते हैं जी डॉक्यूमेंट को तस्दीक कराना है, टेस्ट कराना है, आप उनकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही आज की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी।
اگر آپ کو پھر بھی مزید اس طرح کی رہنمائی چاہیے یا ہماری سبسڈی چاہیے، آپ ہمارا اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کی مکمل طور پہ فائل کی پریپریشن بھی اپائنٹمنٹ دے کے آپ کو دیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور کائنڈلی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ اپنا تھینک یو سو مچ جی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اللہ حافظ۔